हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला में आगे की बात करने वाले। एक पार्ट 1 में हम खत्म कर चुके हैं और ये है हमारा चैप्टर का पार्ट 2। तो इसमें आज हम देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या रहता है, और उसमें हमने बता चुके हैं व्यंजन के बारे में, और आगे भी व्यंजन और वर्गीकरण जो होता है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर दिया है प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो वो देख लीजिए, प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। तो ये प्राण वायु के आधार पर दो प्रकार के तो होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? यहाँ पे रहता है कि अल्प प्राण और महाप्राण तो हो गए, लेकिन अल्प प्राण कहते किसे हैं? तो अल्प प्राण देख लीजिए किसे कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के, यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यानी उच्चारण में बोलने में श्वास वायु जो हमारी श्वास वायु होती है जो हम बोलते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु हमारी कम मात्रा में या अल्प मात्रा में निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण का मतलब समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण कहते किसे हैं। अब देख लीजिए, अल्प प्राण जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी वर्ग जो होते हैं हमारे का, खा, का, चा, ता और पा, ये हमारे वर्ग होते हैं। उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्लस उसमें अंतःस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? या, रा, ला और बा। ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन, यानी या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण होते हैं। और उसी में आगे क्या होता है? सभी स्वर, जो हमारे स्वर होते हैं वो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। स्वर भी हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। जैसे पूछ लिया जाए आ है, जैसे आ है, ई है, तो एक मतलब किसमें आएगा? तो वो क्या है? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण होते हैं। तो ये बात रही अल्प प्राण की। अब प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, एक तो अल्प प्राण हो गया और दूसरा आ जाता है हमारा महाप्राण। तो यहाँ पर महाप्राण के बारे में बात करेंगे। महाप्राण यानी महाप्राण कहते किसे हैं? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, यानी बोलने में जो व्यंजन वर्ण होते हैं हमारे का, खा, गा, घा, यानी व्यंजन वर्ण ये हो जाते हैं। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण किसे कहेंगे? यानी जो व्यंजन वर्ण है हमारे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, वा, ये सब है। तो इनके उच्चारण बोलने में जो हमारी श्वास वायु है, यानी बोलने में अधिक मात्रा में निकले एकदम से, तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और प्लस उसमें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाते हैं? सा और सा प्लस हा, उसमें ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, यानी सा, हा, ये हमारे क्या होते हैं?
महाप्राण होते हैं। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण को समझ चुके हैं, इसे टेबल यानी तालिका के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे वर्ग होते हैं हमारे का वर्ग, चा वर्ग यानी टा वर्ग और ता वर्ग और फिर पा वर्ग। इसमें क्या होता है, का वर्ग में अल्प प्राण का बताया मैंने, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो का वर्ग में अल्प प्राण कौन सा होता है, जैसे का, ये पहला वर्ण हो गया। तीसरा गा यानी गा हो गया हमारा तीसरा हो गया। अड़ा वो क्या हो गया, पांचवा हो गया। तो इसी प्रकार का वर्ग में का, गा और अड़ा हमारे क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं। उसी प्रकार महाप्राण में का वर्ग का दूसरा वर्ण क्या हो गया, खा हो गया। चौथा क्या हुआ, घा हो गया। तो इस का वर्ण में खा और घा हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ऐसे पेपर में पूछ लिया जाए, जैसे कोई वर्ण लिखा है, घा लिखा है, तो इसे बताओ कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो हमें याद होगा कि महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। तो देख लेंगे कि घा हमारा का वर्ग का कौन सा वर्ण है, का, खा, गा, घा। घा क्या है, हमारा चौथा वर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसी प्रकार पूछ लिया जाता है, जैसे चा वर्ग का आ जाता है, तो इसमें चा, जा, वा। अगर पूछ ले एग्जाम में पूछा जाए कि जा मतलब किस प्राण का यानी किस वर्ग का है और कौन सा प्राण, अल्प प्राण है या महाप्राण, तो देखेंगे चा, छा, जा। तीसरा आ रहा है चा, छा, जा, तीसरा वर्ण है। और तीसरा हमने पढ़ा कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता। तो ये जा हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। इसी प्रकार टा वर्ग में आ जाते हैं, तो अल्प प्राण में टा वर्ग कौन कौन से होते हैं, टा, डा और अणा हमारे अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण था और ढा हमारे महाप्राण होते हैं। उसी प्रकार ता वर्ग में ता, दा और ना हमारे अल्प प्राण होते हैं। था और धा हमारे जो है महाप्राण हो जाते हैं। इसी प्रकार ता वर्ग में का, बा और धा हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और था और धा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इसमें बताया कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन यानी और अंतःस्थ व्यंजन जो हमारे आते हैं वो भी अल्प प्राण में आते। कौन कौन से, या, ला, ला, वा, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। और मतलब वर्ग जो होते हैं उनके पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में उसी प्रकार वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा, सा और हा हमारे क्या होते हैं, महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अभी हमने सीखा प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ देखेंगे स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मतलब हमारा जो स्वर है, हम जो बोल रहे हैं उसमें कंपन यानी कंपन का मतलब जो कांपने वाली स्थिति है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमारे जो स्वर है, हम जो स्वर यानी बोल रहे हैं, जो आवाज है हमारी, उसमें कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 है अघोष व्यंजन यानी पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है हमारा सघोष या घोष व्यंजन। तो 2 प्रकार हो जाते हैं। स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर 2 प्रकार हो जाते हैं, अघोष व्यंजन और हमारा सघोष या घोष व्यंजन। अच्छा, तो हम आगे बात करते हैं कि अघोष व्यंजन यानी अघोष कहते किसे हैं, आखिर अघोष होता क्या है। अघोष तो होता है, लेकिन अघोष होता क्या है, किसे कहते हैं। तो ये है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में यानी जो व्यंजन वर्ण है हमारे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, वा जो भी है
व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्री यानी जो हमारी आवाज है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष आमिष नहीं, घोष में से कंपन, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। तो ये रही अघोष व्यंजन की डेफिनेशन। और अघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो जो प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी जो वर्ग है हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता और पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पहला है और दूसरा वर्ण है, एवं जो हमारे सा 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 ये क्या होते हैं? हमारे अघोष वर्ण होते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण एवं सा सा और सा ये क्या है? अघोष वर्ण होते हैं। ये रहे हमारे अघोष व्यंजन। फिर आता है नंबर 2 सघोष या घोष व्यंजन। सघोष यानी सा का मतलब होता है साथ में, यानी घोष कंपन, जिसमें कंपन होता हो। तो क्या कहेंगे? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी जो हम वर्ण बोल रहे हैं, स्वर व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं, उनमें क्या है? जैसे बोलने पर हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाए, यानी स्वर तंत्रियों में झंकृत यानी झंझनाहट उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो होते कौन कौन से? जो सभी स्वर हमारे होते हैं, सभी स्वर होते हैं 11, कल बताया था मैंने कितने होते हैं? 11, आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। जैसे पूछ लिया जाए व्यंजन, अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन को हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कि जैसे ई आ गया, ई, तो ई को हम कैसे बताएंगे? तो ई यानी सारे स्वर जो है वो क्या हो जाएगा? सघोष या घोष हो जाते हैं। सघोष या घोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, यानी जो सघोष कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, रा, ला और बा। ये हमारे क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। प्लस हा, और क्या? अंतःस्थ व्यंजन और हा। हा हमारा कैसा? हा हमारा ऊष्म व्यंजन है। कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। हा हमारा ऊष्म व्यंजन है। ये सभी क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं, सघोष या घोष वर्ण होते हैं। तो देखो कौन कौन सी, ये तो रही सघोष और अघोष की परिभाषा, यानी सघोष और अघोष आखिर होता क्या है। और यहाँ पर अघोष और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का में, का वर्ग में अघोष कौन कौन से होते हैं? तो का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का और खा, ये अघोष हो गया। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, गा, घा और अड़ा, ये क्या हो गया? सघोष हो गया, सघोष हो गया। और फिर चा वर्ग में चा और छा अघोष हो गया। जा, झा, वां सघोष हो गया। टा वर्ग में टा और ठा अघोष है हमारे। डा, ढा और अणा सघोष है। ता वर्ग में ता है, था अघोष आ जाते हैं। डा, धा और ना सघोष हो जाते हैं। पा वर्ग में पा है और फा हमारे क्या है? अघोष की श्रेणी में आते हैं। बा, भा और मा सघोष में आते हैं। इसी प्रकार अघोष और कौन कौन से होते हैं? अघोष में मैंने बताया सा और सा ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। और सघोष में सभी स्वर कौन कौन से? आ, ई और ई, उ और उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या होते हैं? हमारे सघोष, यानी सभी स्वर जो है हमारे सघोष होते हैं। प्लस अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला और बा, ये क्या है? हमारे सघोष होते हैं। प्लस उसमें हा भी हमारा सघोष होता है। अभी हम इसमें पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण वर्णमाला में कैसे किस प्रकार होता है, कितने होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ की हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल जो टोटल कितने वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? तो
स्वर और व्यंजन को मिलाकर हमारे कितने 52 वर्ण होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं वो है यहाँ पर 52 वर्ण में टोटल कितने होते हैं स्वर? हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 हमारे स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आ और आ, ई उ री, ए ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं। फिर उनमें दो क्या आते हैं? दो अयोग भा आते हैं। अयोग भा कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा जो है हमारे अयोग भा। अयोग भा को मैंने बताया था आपको। अयोग भा क्या होते हैं? मतलब जिनका ना स्वर और ना व्यंजन कोई बहन नहीं करता, यानी ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। ये क्या हो गए? अयोग भा, यानी अंग और आहा हमारे अयोग भा होते हैं। इसी प्रकार स्वर स्वर हो गए 11 स्वर, 2 अयोग भा व्यंजन। फिर आ जाते हैं हमारे 33 मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल व्यंजनों की संख्या हमारी 39 है। कुल व्यंजन हमारे 39 है। तो मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक जो हमने बताए हैं, का खा गा फिर चा चा छा, ये वाले का वर्ग से पा वर्ग, इन्हें ही हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक कितने होते हैं? ये हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। फिर आती है बात अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। 4 अंतःस्थ व्यंजन। प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? सा और हा, हमारे ये क्या होते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 33 मूल व्यंजन, का वर्ग से पा वर्ग तक यानी स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, हमारे कितने हो गए? 33 हो जाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। इसी में फिर आता है 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढ और अड़ा हमारे क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा, त्रा। संयुक्त व्यंजन को बताया जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वो है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इसी प्रकार कुल वर्ण हमारे जो है क्या 52 हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। वो इसी ये देख लीजिए, इसी प्रकार हमारे ये कुल टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो हम ये 2 पार्ट में खत्म कर चुके हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को हम समझ चुके हैं, व्यंजन और स्वरों का वर्गीकरण समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को बांटा गया है।